टेबल रखा था उसमें आज शख्सियत आपके सामने है, वो अभी तक के जितने भी आपके पास स्पीकर आए हैं उनसे कुछ हटकर है। वो शायद आपको उनके टर्नआउट, जिसे हम पुलिस की भाषा में कहें, आपको उनकी वेशभूषा से ही लग रहा होगा कि वो एक संत संप्रदाय के प्रश्न है कि क्या संत की हमारे इस कोर्स में, ये पाठ्यक्रम में कोई उपयोगिता है? क्या प्रश्न ऐसा है? यदि हम इसमें तर्क में जाएं, विवाद में जाएं, बहस में जाएं, यदि आपकी भाषा में कहूं, तो कुछ का उत्तर हाँ में हो सकता है, कुछ का उत्तर ना में हो सकता है। लेकिन ये सभी मानते हैं जब से ही समाज बना है कि कोई ना कोई एक सत्ता, एक शक्ति, एक सुप्रीम सोल, एनर्जी, पावर, आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो, मुकद्दर, लक, कुछ भी कह सकते हो आप, कुछ ना कुछ अवश्य है। कुछ शायद इस बात से सहमत हो, कुछ ना भी सहमत हो। शब्द हम बचपन से पढ़ते ही आए हैं, आत्मा, परमात्मा और महात्मा। महात्मा तो आज हमारे बीच में है, आत्मा परमात्मा है या नहीं, यह एक भ्रम ही है सबके लिए। तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, अब आप सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं और सारे हरियाणा और यूनियन, इस बात को हम लकी हैं, पंजाब से भी हमारे पास मजिस्ट्रेट हैं। आप कोर्ट में बैठकर क्या करते हैं? निर्णय देते हैं, फैसला सुनाते हैं या न्याय करते हैं? बताइए, आप बताइए। मेरे ख्याल है कि फैसला कर सकते हैं, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस जो है, कई बार वाकई हमको भी ऐसे भी फील होता है कि हम न्याय नहीं दिला पाए, क्योंकि एविडेंस नहीं होता। कितने ये मानते हैं कि हम निर्णय करते हैं? पर मेरा आपसे एक निवेदन भी है, आग्रह भी है, और मेरा निर्देश भी है, और यदि मैं डिप्टी डायरेक्टर के नाते कहूं तो मेरा एक आदेश भी है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग्स हो, कि आप सुने, ऑब्जर्व करें, क्योंकि किसी चीज की आलोचक 2 मिनट में आलोचना कर देता है। जब तक आपने किसी चीज को देखा नहीं, होगा नहीं, उसके बारे में जाना नहीं, तो उसको देखें जरूर, और ये भी देखें कि समाज में जो संत परंपराएं हैं, महात्मा लोग हैं, क्या वो वास्तव में इस तरह की कोई विधि जानते हैं, और उस विधि से क्या आपके जीवन में कोई परिवर्तन आ सकता है? तो मैं अभी ये नहीं कह सकती कि परिवर्तन आया है या नहीं आया, लेकिन हम प्रयास में हैं, और प्रयास में हमने कुछ 1-2 सीढ़ी चढ़े हैं, और हमें लगा कि पुलिस में तो क्योंकि काम की अधिकता है, सारे दिन काम का है, और हमारा क्या है, काम अधिकता के कारण इरिटेट होते हैं तो पब्लिक पर भड़कते हैं, पब्लिक पर भड़कते हैं तो हमारी छवि जीरो होती है। तो इन चीजों में कि काम की अधिकता होते हुए भी हम शांत रहें और हम 24 घंटे एनर्जी से भरे रहें। आज जो महात्मा आपके सामने हैं, इनके यहाँ मंदिर है इनका, जो आश्रम भी है इन्हीं का, उसमें कोई नौकर चाकर नहीं है। सुबह आप जाओगे यही झाड़ू लगाते मिलेंगे, पूजा के समय में यही पूजा करते मिलेंगे, शाम को साधकों को ध्यान कराते हुए भी यही मिलेंगे। तो जब सुबह हम जाते हैं, इनके पास कोई कह नहीं सकता कि यही संत है, यही महात्मा है। तो एक इनकी जो ये विशेषता थी, उसने हमें विशेष रूप से प्रभावित किया। दूसरा, स्वामी विवेकानंद का हमें कुछ स्वरूप दिखाई दिया कि जब इन्होंने बताया कि मैं फुटबॉल खेलने गया था, कि स्वस्थ शरीर भी पहले हो तो फिर स्वस्थ मन और आत्मा होती है। मुझे नहीं पता इनको मन और आत्मा परमात्मा के भ्रम जाल में ये हैं या नहीं है, पर इतना जरूर है, आपकी हर क्यूरियोसिटी का, हर जिज्ञासा का, हर उत्सुकता का, हर आलोचना का आपको जवाब मिलेगा। आप इन्हें सुने, और यदि इनके पास समय होगा तो मेरा अनुरोध है कि ये आपको अनुभूति के उस
क्षेत्र में भी लेकर जाएं, जहां शायद आप में से कुछ को अनुभूति हो पाए, कुछ को ना हो पाए, लेकिन इनका प्रयास मैं चाहूंगी सफल हो। अब मैं डीएस साहब से अनुरोध करूंगी, आगे साहब समय हो गया तो मैं सदगुरुदेव से, स्वामी जी से कहूंगी, आप से एक और अनुरोध है, जैसे हम शब्द सदगुरुदेव गुरुदेव कहते हैं, तो आप ये मत सोचना कि मैंने और डीएस साहब इनको गुरु धारण कर रखा है। जैसे सर, मैडम और आपके यहाँ मी लॉर्ड की भाषा होती है, तो संतों को आदर और मान से गुरुदेव या सदगुरुदेव पुकारा जाता है। लेकिन कई बार होता है ना, पुकारते मरा 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 करते राम निकल गया, तो हम भी सोच रहे हैं सदगुरुदेव कहते कहते कभी शायद हमें मंजिल मिल जाए। और इसी के साथ मैं अब गुरुदेव से अनुरोध करूंगी कि वो अपने उसके बारे में बताएं कि उनकी विधि क्या है, अनुभूति क्या है, और इन सबको अनुभव करें। धन्यवाद। एक बार मोबाइल तो वो तो बंद कर देना, यदि मेडिटेशन कराएंगे। समादरणीय हमारे गैरी साहिबा स्वामी शर्मा जी उपस्थित, मेरी यात्रा के रूप में मैं कुछ ऐसा नहीं है, मैडम जी की ग्रेटनेस है, महानता है, जो कुछ बोलते हैं जो सीधे साधे से लोग हैं। मेरे गुरुदेव श्री श्री स्वामी कृष्णानंद भारती जी महाराज एकदम सरल व्यक्तित्व को जीने में उनका सानी है, सच महानतम स्टेज को उपलब्ध है। जब कोई व्यक्ति महान हो जाता है, बहुत सरल होता है। हम एक साधना से डील कर रहे हैं, सिद्ध योग साधना। वो साधना अपने आप में ही सिद्ध है। अपने मन को रोकने के बहुत सारे सिस्टम है जगत में, हम उससे किसी प्रकार की डीलिंग नहीं है हमारी। प्राणायाम पद्धति है, साइकोलॉजिकल सिस्टम्स हैं ज्ञान की, उनसे हम डील नहीं करते। कहीं सत्यता है, सच्चाई है, ये तो आपके मन में है, चाहे हृदय में हो, चाहे शरीर में हो। जैसे हकीकत क्या है, सत्य क्या है, मेरे अपने आप की आत्मा, मेरे अपने आप की हकीकत क्या है, वो शरीर ही हूँ या मन हूँ या इसके अलावा आत्मा है। एक बात, इससे आगे चले तो बात परमात्मा की होती है, उसके लिए मैं बात नहीं करता। हम लोग कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, मानते हैं। आप कुछ कह रहे थे, आप भी कुछ कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात है। जो मन की शाखा है, प्रशाखा है, किस ज्ञान को धारण करती है, किस बात से प्रवृत्त है, उसी तरफ चलती है थॉट्स, विचार। विपरीत विचार आए तो कभी कभी दिक्कत होती है, कभी कभी मान्यता हम दे भी देती हैं। पर सच्चाई क्या है ये जानना मुश्किल होगा कि आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। न्याय अपनी जगह है, निर्णय अपनी जगह है। बड़ा अच्छा प्रश्न था, बात है। कर देना और कह देना, जब जो व्यक्ति इसका सब्जेक्ट बनेगा, बात तो हो जाएगी। अपराध किसी ने किया, सजा को भुगतना है, तो क्या उसके लिए न्याय हो? बात ये तो बात ही है। जहां तक अपने मन की अंतरतम घटना है नीचे की, उसके अलावा हृदय हुई है। हम जो कुछ पढ़ते हैं वो सिर्फ मन से या बुद्धि से होता है। मैं पिछले 2-3 बार आया हूँ, एक बात मुझे पहली बार कहनी पड़ी, मतलब जो फिर लगे कि नहीं, कि पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, परिवार है, समाज है, तो वहां कितना डिसिप्लिन रखेगा। लेकिन मेरा मानना था कि डिसिप्लिन अगर अंदर से डेवलप हो तो अच्छी बात है। जितना उसे डिसिप्लिन रहना चाहिए, ठीक। और डिसिप्लिन रहने के लिए बड़ा कॉशियस रहना पड़ता है, चेतन रहना पड़ता है। मानसिक तौर पर कम से कम व्यक्ति को चेतन रहना पड़ता है। हम चाहते हैं वो कॉन्शियस हो तो ज्यादा अच्छी बात है।
प्रोसेस होना और कॉन्शियस होने में थोड़ा फर्क है। चेतन, ये जो मन है हमारा, शरीर को थामता है। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड है, वो शरीर को थामता है। अगर वो थकता है वो सोएगा, शरीर भी सोएगा। अगर वो सोता है तो अंदर एक और मन है, सबकॉन्शियस माइंड, ये मनोविज्ञान की बात है। वो मनो जो अंदर का सबकॉन्शियस माइंड है वो सोचता है, जिन बातों को देखा है, सुना है, बाहर के स्पंदन अंदर वाले मन के पास चले गए। एक मन चुप हो जाए, दूसरा मन ज्यादा प्रबल हो जाता है। एक ही शक्ति दो तरफ बटी रहती है। एक मन चुप हो जाए तो उसकी शक्ति भी दूसरे मन को मिल जाती है। वो रात भर इतने स्वप्न देखता है, इतना कुछ सोचता है। शरीर को थामना हम छोड़ दें तो अंदर वाला मन प्रबल हो जाएगा। डिसिप्लिन में शरीर को थामने के लिए कॉन्शियस माइंड को बड़ा प्रोसेस रहना पड़ता है। ये बातें हमारे व्यवहारिक स्थिति की है, लेकिन अंतर में कुछ और भी है। मन अगर कहीं से शक्ति लेता हो, कहीं से प्रवृत्त होता हो, उसको कोई प्रवृत्त करता हो, उस बात पर अगर ध्यान दें और डिसिप्लिन ना रहना पड़े। तर्क है, निर्णय है, न्याय अपनी जगह है। तर्क और निर्णय जो है हम लोगों के मन के, उसके पीछे अगर एक एनर्जी फ्लो करती है, वो अगर बिल्कुल ठीक दिशा में जाती है और मन भी एक दिशा में हो, तो अंदर से जो कॉन्शियस की बात करते हैं कि मेरा माइंड अलाउ नहीं करता, मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती, ऐसा कुछ कहते हैं लोग। तो ऐसे अलाउ नहीं करना तो वो कॉन्शियस क्या हो सकती है, ये एक बात है थोड़ी सी। हम उसी बात से थोड़ा सा डील करते हैं, जबकि वो मानसिक नहीं है, मन से संबंधित नहीं है। और हम जितनी भी बातें हम ज्ञान से बात करते हैं तो वो मन पर आधारित नहीं होती है, पहला नंबर तो। क्योंकि मन तो हिप्नोटाइज्ड है। आपने जो किताब थोड़ी देर देखी है, दोबारा उसे जब पढ़ेंगे तो आप हिप्नोटाइज होंगे। आपने एक बात कह दी है, उसको आप दोबारा रिपीट करते हैं, आप हिप्नोटाइज होते हैं। जब भी कोई चीज रिपीट होती है उसको हिप्नोटिज्म बोलती है। बेटर टू, वो जो रिपीटेशन ऑटोमेटिकली अगर हो रही है तो वो हिप्नोटिज्म है। यदि आप रिपीट करते हैं अपनी तरफ से तो उसके मायने अलग होंगे। आप अपनी तरफ से कहते हैं, अनजाने में कोई चीज रिपीट होती है तो वो सम्मोहन होता है। हम अपनी तरफ से नहीं, वो प्रवाह है खाली। वो प्रवाह ना होकर के हम उस शक्ति को अपनी तरफ से प्रवाहित करें तो वो सम्मोहन नहीं कहलाएगी। सम्मोहन सिर्फ मन पर होता है, शरीर पर भी होता है कभी कभी। लेकिन एक और तत्व है, घटना, हृदय कहें या उसके बाद एक आत्मा है, वो सम्मोहित नहीं होती, सम्मोहित नहीं होती। क्योंकि मन जो हृदय है वो सोचना नहीं जानता। जहां सोच आती है, हर एक व्यक्ति जितना, चाहे मेस्मर हो, चाहे हिप्नोटिस्ट हो, चाहे फ्रायड हो, जो हो, कोई भी, वो मन को ही प्रवृत्त करते हैं, मन को ही काबू करते, कैप्चर करते, उसी को प्रवृत्त करते। ये बातें मन के आधार पर है। एक हमारे पास सिस्टम है, मनोविज्ञान कहता है अपने मन की शक्ति को बढ़ाएं, एकाग्र करें। वो शक्ति को आप जिधर भी लगाना चाहेंगे, पूरी शक्ति को एक तरफ फेंक सकते हैं। अगर एक तरफ फेंकते हैं, जिस कार्य के लिए फेंक रहे हो कार्य में सिद्धि होगी। किसी व्यक्ति को मैडम कोई आदेश देती है, ठीक है मानेंगे, क्यों मानेंगे, एक अथॉरिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी बात है। लेकिन सामने वाला जो मान रहा है उसकी मजबूरी हो सकती है, मानसिक फोर्स हो, वो ये ऑर्डर भी ना दे और मन में सोचे, सामने वाला ऑर्डर मानने के लिए तैयार है, ये अलग तरह की फोर्स है। मन में सोच के और सामने वाला तैयार है, ये मन के आधार पर फेंकी हुई शक्ति है। मनोविज्ञान इसे विकसित करते हैं। जहां अध्यात्म की बात आती है, वहां मन को एकाग्र करके कोई प्रभु का चिंतन करते हैं, अपने इष्ट का चिंतन करते हैं, उससे शांति की प्राप्ति होगी, बाकी चिंतन बंद हो जाए, एक ही चिंतन चले, ऐसा उनका आग्रह रहता है। अच्छी बात है। बहुत लोग सफल हैं, बहुत लोग नहीं भी हैं, उसके कई और अलग कारण हैं। उनके कॉम्प्लेक्शन है माइंड में, गांठें हैं विचारों की, चिंतनों की, चिंतन की, उसी से मन प्रभावित रहता है। एक तरफ नहीं चल पाता मन, वो अलग बात है। मेरे पास एक साधना है, मेरे गुरुदेव की देन है। मेरे पास का मतलब मेरे नहीं है, मैं एज ए मीडियम काम करता हूँ। शर्मा जी भी, आप भी आश्रम, छोटा सा आश्रम है, गुरुदेव का है।
मेरा, मैं क्योंकि रह रहा हूँ उनके आश्रम में गुरुदेव के, तो मेरा जो फर्ज बनता है उसे ठीक रखना, उतना करता हूँ। आप जब आएंगे आपके लिए चाय भोजन पानी व्यवस्था मेरा धर्म बनता है। ध्यान के लिए हमने टीवी में कैद दी हुई है 1-2 महीने से। लोग आते हैं, फोन करते हैं, बात करते हैं, ध्यान भी करते हैं। उसमें एक बात है, जो लोग अपने मन को एकाग्र करना चाह रहे हैं उन्हें मन में एकाग्र नहीं करना पड़ता, हम उसे बिल्कुल डमी कर देते हैं। पहले वो रेस्टलेस है, वो रेस्टफुल हो जाए। पहले मन, एक हृदय है वो बिल्कुल सोया पड़ा है, उसे थोड़ा जागृत करें। एक एनर्जी है जो माइंड की तरफ फ्लो करती है, उस एनर्जी को अगर हम हार्ट की तरफ फ्लो कराते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो हृदय जब जगे वो फील करना जानता है, वो सोचना नहीं जानता। हमारा मन थका हुआ सोच करके निर्णय भी उस थके हुए मन से लेने पड़ते हैं। जहां किसी वस्तु को भोगने की बात आती है, वो भी ज्यादा से ज्यादा हम मन से भोग रहे हैं, बड़ी कमाल है। तो भोग क्या है? वो भोगना तो हृदय का काम है, मन का नहीं। मन भोग नहीं सकता, मन तो परप्लेक्सिटी में है।